हे दोस्तों, अगर आपका भी बच्चा इस बार बोर्ड की एग्जाम दिलाने वाला है तो ये मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट लाइफ। लेट मी इलस्ट्रेट दिस थिंग विद एन एग्जाम्पल। ये एक 500 की नोट है। इसको कमाने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स देने पड़ते हैं और ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे मालूम है। आपके बच्चे की भी यही हालत है। वो भी एक बहुत वैल्यूएबल करेंसी है, पर उसके ऊपर थोड़ी धूल चढ़ी है। वो धूल हटाने की जरूरत है। आप अपने बच्चे की वैल्यू एक एग्जाम से, उसके कम मार्क्स से या बोर्ड की एग्जाम से उसकी लाइफ का या उसकी वैल्यू मत निकालिए। वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उसके ऊपर थोड़ी धूल चढ़ी है, वो धूल हटाने की जरूरत है। उसका बड़ा भाई ज्यादा रिजल्ट लेके आया या उसका कोई कजिन ज्यादा रिजल्ट लेके आया तो उसे भी लाना ही है। ये प्रेशर क्यों दे रहे हो? उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर क्यों दे रहे हो? एक फेलियर से, एक एग्जाम्स में मार्क्स नहीं लाने से वो अनसक्सेसफुल नहीं रह जाएगा लाइफ में। वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। उसके ऊपर थोड़ी धूल चढ़ी है, उससे थोड़ी सी गलती हो गई है तो उसको माफ कीजिए, उसको पॉजिटिविटी दीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए अपना। सो मैं अब मेरा पहला सेक्शन स्टार्ट करूंगा, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ पेरेंट्स। बट बिफोर दैट मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आपको जितना मालूम नहीं है और वो जितना होना नहीं चाहिए, उससे भी ज्यादा लोग अभी डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन क्या है? मेरे लिए डिप्रेशन यही है कि आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाए, उसको मैं डिप्रेशन बोलता हूं। बिकॉज मैं भी ये फेज से गुजर चुका हूं। मैं खुद 12 साइंस फेल हुआ था, तब मैं खुद डिप्रेशन में था, पर मुझे फैमिली से सपोर्ट मिला। तो मैं आपको भी आज ये बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा डिप्रेशन में। आप अपने बच्चे को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। वो लेट तक सो नहीं रहा है या फिर वो ज्यादा सो रहा है, वो घर से बाहर ज्यादा टाइम रह रहा है, या फिर जो उसकी मनपसंद चीजें थी वो उसने अभी करना बंद कर दिया है, या कुछ चीज ऐसी कर रहा है जो उसके टाइप की नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा वो बच्चा डिप्रेशन में है। और इसमें आपको जाके उसको पूछना है एक सवाल। पूछने से नुकसान नहीं होगा, पर अगर नहीं पूछोगे तो शायद हो सकता है। आपको सिर्फ जाके उसको यही पूछना है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ शेयर कर, तुझे क्या प्रॉब्लम है, जो भी तेरे ऊपर स्ट्रेस है उसको मेरे साथ थोड़ा बांट दे, मेरे साथ डिवाइड कर और तेरा स्ट्रेस कम कर। आप उसको जाके पूछिए, वरना कुछ बुरा होने के बाद लोग तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, काश मुझे आके बोला होता। आपके कजिन्स भी कहेंगे, मुझे भी लगा था वो थोड़ा ऑड बिहेव कर रहा था, काश मैंने जाके उसको पूछ लिया होता। पर वो सिर्फ काश होके रह जाएगा। अब जाके उससे पूछिए, उसके साथ रहिए, उसको अकेला मत रखिए। अगर आपको ये साइंस दिख रही है कि वो डिप्रेशन फेस कर रहा है तो उसको मत छोड़िए अकेला, उसके साथ में रहो, उसको पॉजिटिविटी दो, उसको पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, वो जवाब देगा। और जो कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और उसको अभी एग्जाम्स का टेंशन है, देन कॉन्टेक्ट मी, आई एम गिविंग माई नंबर, राइट? ये मेरा नंबर है, प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए, आई एम द थर्ड पर्सन, राइट? मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा। पर डिप्रेशन के फेज से बाहर आ जाइए। ये एक एग्जाम है और ऐसी लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्स आने वाली है। ये एक एग्जाम में आप टॉप कर दोगे तो लाइफ में आगे ही बढ़ जाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी जितना है उतना प्रिपेयर कीजिए। आपको प्रिपरेशन चालू रखना है, पर अपनी कैपेसिटी जितना। अभी ये 5 दिन में आप पूरा कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर सकते। आपका जितना हुआ है वो रिवीजन कीजिए और इतना सारा टेंशन मत लीजिए। ये एक एग्जाम है और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स आने वाली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बच्चों पे प्रेशर कम करने के लिए एज अ पेरेंट्स आपके कौन से रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ बैरियर। बैरियर मतलब सबको रोक दो। अब किसको रोकना है आपको?
एग्जाम्स के टाइम उसके कजिन्स आके उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। मेरा बच्चा तो इतने घंटे पढ़ता था, मेरा बच्चा तो 16 घंटे पढ़ता था, वो इतना रिजल्ट लेके आया, तू कितना लाएगा? तू तेरे मम्मी का नाम बनाएगा कि नहीं? अब ये टाइम पे उसको ये सारे प्रेशर्स मत दो। आप बेस्ट ऑफ लक विश करने आए हो, बेस्ट ऑफ लक विश करो और चले जाओ। और मैं तो पेरेंट्स को ये बोलूंगा कि आपके बच्चे तक उन लोग को पहुंचने ही मत दो। ये आपको बैरियर का रोल प्ले करना है, उसके तक मत पहुंचने दो, उसके ऊपर प्रेशर मत आने दो। सेकेंड इज हेल्प योर चाइल्ड। आप कैसे बच्चों को हेल्प करोगे? आपको उसके डाइट का ध्यान रखना है, आपको उसको वो प्रॉपर स्लीप ले ले वो ध्यान रखना है, उसको आपको उठाना है, वो जितने बजे उठने का बोले उसको उठाओ। और वहां पे सिर्फ उठाना नहीं है, उसको आपको चाय या कॉफी लिमिटेड अमाउंट में जो भी वो मांगे वो आपको प्रोवाइड करना है। उसके जेरोक्स आप करवाने जाओगे, उसको एग्जाम में रखने छोड़ने आप खुद जाओगे। एग्जाम्स के टाइम पे उनको घर से बाहर मत निकलने दो। थर्ड रूल इज टेंशन फ्री एटमोस्फियर रखो। एग्जाम्स आ रही है तो पेरेंट्स तो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इतना टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, मम्मी तो सबको जा जाके बोल रही है, पड़ोसियों की बोल रही है और नेबर्स को भी बोल रही है मेरे बच्चे की एग्जाम है, मेरे बच्चे की एग्जाम में प्रे करना, मेरे बच्चे की एग्जाम प्रे करना। अरे उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है ये चीज का। पापा ऐसे बिहेव कर रहे हैं ऑफिस में कि सारी ऑफिस को पता है कि उसके बच्चे की एग्जाम है। ऐसा आपको नहीं करना है। पूरा घर का माहौल एकदम एग्जाम के टेंशन फ्री रखो, वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ। नाउ लास्टली, जब वो बच्चा एग्जाम्स दे के, बोर्ड की एग्जाम्स दे के बाहर आएगा तो आपको उसका पेपर लेना है। इस तरह का कोई बोर्ड का उसका पेपर होगा और उसको फाड़ दीजिए, राह मत देखिए, उसको पूछिए मत क्या करके आया, कितना लिख के आया, उसके सामने फाड़ दीजिए। तो उसको उतना वो मोटिवेट हो जाएगा कि गई एक एग्जाम खत्म, उसको बोलो कि एसएस खत्म, एसएस के बुक साइड पे रख, मैथ्स खत्म, मैथ्स की बुक साइड पे रख, अब ये सब्जेक्ट तेरे को अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना है, राइट? वो बुक छोड़ दे, तेरे ऊपर से एक बर्डन साइड पे हो गया, खत्म हो गया। तो पेपर डिस्कस मत कीजिएगा, आपके डिस्कशन से मार्क्स बढ़ने वाले नहीं, मार्क्स बढ़ने नहीं वाले, पर नेक्स्ट एग्जाम्स के मार्क्स कम हो जाएंगे उसकी प्रेशर की वजह से। तो आप डिस्कस मत कीजिए, पेपर फाड़ के साइड पे रख दो, राइट? वहां ही पेपर फाड़ के उछाल देना, वो टेंशन फ्री हो जाएगा। तो लास्टली आई वांट टू टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पेरेंट्स, दिस इज अ फेस्टिवल, राइट? जैसे हर एक फेस्टिवल होती है, इसको भी फेस्टिवल बना के एंजॉय करो, राइट? एंजॉय योर एग्जाम्स, टेंशन मत लीजिए, राइट? ये डिप्रेस होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये एक छोटी बोर्ड की एग्जाम है, आगे तो बहुत सी एग्जाम्स आने वाली है। मैं भी तो फेल हुआ था, तो क्या सक्सेसफुल नहीं हो सकते? आप सब कुछ कर सकते हो, आप बहुत आगे निकल सकते हो, और जरूरी भी नहीं है कि आप पढ़ाई में आगे निकलो। सो लास्टली मेरी गुजारिश है, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आपके पेरेंट्स को दिखाएगा, और कोई पेरेंट देख रहा है तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ इससे ज्यादा से ज्यादा आगे फॉरवर्ड कीजिए। आपकी छोटी सी कोशिश किसी को बहुत ज्यादा काम आ सकती है, हम किसी का हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, और अगर आप मुझे आगे भी सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।